नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम कह रहे हैं प्रोसेस फूड नॉट गुड। आप कहेंगे भाई हम ये जानते हैं, लेकिन बात आज इससे थोड़ी आगे की होगी। प्रोसेस फूड के नाम पे हम जनरली मान लेते हैं कि जंक फूड को हम प्रोसेस फूड कहते हैं। वैसे कुछ गलत भी नहीं है इसमें, प्रोसेस फूड का हिस्सा जंक फूड है, लेकिन बात थोड़ी और गहरी करेंगे। और गहरी इसलिए कि जब वो बात हम आपसे करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई प्रोसेस फूड में आखिर हो क्या रहा है, वो प्रोसेस क्या हो रही है जिसकी वजह से आपको उसे नहीं खाना चाहिए, या फिर वो आपको इतनी तकलीफ में डाल देगा कि यहाँ पर दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो एक स्टडी हुई है अमेरिका में पिछले दिनों, और वो 35 साल लंबी स्टडी है। आइए उसके कुछ मुख्य बिंदु मैं आपको बताता हूँ। कुल मिला के उसका सार ये है कि जिन लोगों पर स्टडी की गई, जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड खाया, उनको अल्जाइमर की बीमारी ने बहुत जल्दी पकड़ा, मेजॉरिटी ऑफ परसेंटेज में। तो 43 वर्षों में करीब 1.25 लाख से ज़्यादा लोगों की स्टडी यहाँ पे की गई, जैसा मैंने आपसे कहा। और प्रोसेस रेड मीट से ज़्यादा खतरा, हालांकि ये अभी सिर्फ चूंकि विदेशी स्टडी है तो वो मीट पे फोकस कर रही है, लेकिन हम उसे फिर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। ब्रेन और बॉडी के सेंसर्स पे खास तौर पे असर हुआ। मीट कैसा? प्रोसेस मीट, जिसे प्रिजर्व करके रखा गया था, फ्रेश नहीं था। अल्ट्रा प्रोसेस फूड से भी बीमारियां, प्रोसेस फूड, अल्ट्रा प्रोसेस फूड, आगे चलते हुए कार्यक्रम में आपको थोड़ा इसका भी ज्ञान देंगे। प्रोसेस फूड से भी होता है नुकसान। तो हर तरह की चीज़ से नुकसान है। प्रोसेस जैसे ही उसके साथ लिखा, नुकसान शुरू। क्या नुकसान होते हैं? मतलब ये तो पर्टिकुलर स्टडी जो थी वो तो अल्जाइमर की बात कर रही थी, डिमेंशिया की बात कर रही थी, लेकिन बाकी चीज़ें बड़ी कॉमन है। टाइप 2 डायबिटीज़, हार्ट की डिजीज़, मोटापा अगर हो जाए तो उसी से हज़ारों बीमारियां निकल आती हैं। फिर ये स्ट्रोक, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, हाई बीपी, तमाम ये चीज़ें आपको खाने से मिलती हैं। तो चलिए आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं मेदांता हॉस्पिटल के डायरेक्टर, जो कि यहाँ मैं उनका नाम आपसे परिचित कराता हूँ, डायरेक्टर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डॉक्टर अभय वर्मा, और HIIMS के फाउंडर आचार्य मनीष। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर वर्मा, सबसे पहले तो हम आपसे ये समझते हैं कि प्रोसेस फूड का मतलब एग्जैक्टली क्या? वैसे तो किसी भी खाने को अगर आप खेत से निकालने के बाद पकाएंगे, उसमें कुछ डालेंगे, मिलाएंगे, एक प्रोसेस कर दिया आपने तो प्रोसेस हो गया। लेकिन जिस प्रोसेस फूड को हम कहते हैं कि दूर रहिए, उसके मायने असल में क्या हैं? देखिए, प्रोसेस्ड फूड का मतलब होता है कि आपने खाने की गुणवत्ता कहें या उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए, उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए उसमें कुछ चीजों को ऐड किया। अगर साइंटिफिकली बात करें तो कई कैटेगरीज की प्रोसेसिंग होती है। हम लोग जिससे डरते हैं वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है। मिसाल के तौर पे आपने एक पेड़ से एक सेब को तोड़ा और उसको खा लिया, आपने इसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं की, तो दिस इज कंप्लीटली नॉन प्रोसेस्ड फूड। बट किसी भी खाद्य पदार्थ की शेल्फ लाइफ, उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए यदि उसमें आपने काफी सारे केमिकल्स को ऐड कर दिया, उसको पका दिया, तल दिया, उसको किसी तरीके से पैकिंग मटेरियल में डाल दिया जिससे कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ गई, तो मोटे तौर पे आप ऐसा समझिए उसको हम प्रोसेस्ड फूड कहते हैं। जी, ठीक है। आचार्य मनीष, तो प्रोसेस फूड हमारे लिए खराब क्यों है? क्या होता है कि ये चीज आपके लिए हानिकारक हो गई? मोटा मोटा शायद हम समझते हैं कि चलिए कुछ प्रिजर्वेटिव मिला दिया, लेकिन क्या सिर्फ बात इतनी है? ऐसा होता है सर, जब भी हम कुछ खाते हैं, हमारी बॉडी भगवान की बनाई हुई है, तो नेचुरल चीजों की खुशबू से, उसके टेस्ट से हमारी बॉडी में एंजाइम सिक्रेट होते हैं। हमारे मुंह में लार ज्यादा बनती है, जो हमारे मुंह में स्वाद कलिकाएं हैं, जो लार ग्रंथियां हैं, वो ज्यादा रसायन देती हैं। और लीवर भी, अमाशय भी, छोटी आंत भी, बड़ी आंत भी, नेचुरल फूड के साथ उनका एक पुराना रिलेशन है, क्योंकि हजम करने का काम गुड बैक्टीरिया करते हैं। तो जब भी किसी चीज को प्रोसेस कर दिया जाता है तो उस चीज के नेचुरल बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अभी कि अगर हम सेब खाते हैं तो हमारी बॉडी उसको नेचुरल फूड के रूप में लेगी और सेब हजम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सेब की कोई चिक्की बना दूं, कोई उसको सेक दूं, उसके बाद उस पर नमक लगा के उसको पैकेट में पैक कर दूं, तो उसमें बैक्टीरिया तो खत्म हो गए ना, वो डेड फूड हो गया, उसमें लाइव एंजाइम्स खत्म हो गए। तो मेरी बॉडी में उसको ड्राइव कौन करेगा कि इसका करना क्या है, इसको हजम कहाँ करना है, इसकी प्रोसेसिंग कहाँ करनी है? बॉडी सारी कंफ्यूज हो जाएगी। इसीलिए हम लोग जब बोलते हैं हमारे पेशेंट्स को
कि जब भी खाना खाओ 70% भोजन रॉ होना चाहिए, आपका नेचुरल होना चाहिए, अनप्रोसेस्ड होना चाहिए, बिना छेड़छाड़ वाला होना चाहिए। और जो स्टडी की आप बात कर रहे हो डॉक्टर यूहान ली की, ये स्टडी का मैंने प्रिंट आउट निकाल रखा है, मेरे हाथ में ही है। इस स्टडी में पाया गया कि रेड प्रोसेस्ड मीट, जंक फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की जगह अगर हम हेल्दी नट्स खाएं, फ्रूट्स, वेजिटेबल वगैरह, तो हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल एंजाइम सिक्रेट होते हैं। लेकिन अगर ये प्रोसेस खाया हमने तो हमारी बॉडी में हमारे गुड बैक्टीरिया भी कम हो जाते हैं। हमारी आंतों के अंदर जो सोखने की शक्ति है भोजन को, एंजाइम्स को लेने की शक्ति है, वो भी वीक हो जाती है, क्योंकि बॉडी के लिए वो अननेचुरल है। और आयुर्वेद ने क्लियरली बोला है, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, कि कोई भी रोग हो कुपित मल ही कारण है बीमारियों का। तो प्रोसेस्ड फूड या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कुपित मल बन गया बॉडी में जाके, बिना हजम हुए आंतों में कहीं चिपक गया तो वो बीमारी का कारण बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तो बहुत अच्छे से आपने बताया। डॉक्टर वर्मा, एक चीज और प्रोसेस फूड में होती है कि वो बहुत जिसे कहते हैं एडिक्टिव होते हैं, आपका बड़ा मन करता है उनको बार बार खाने का। क्या वो भी कुछ एक ट्रिकी चीज है प्रोसेस फूड के साथ? देखिए, बाय एंड लार्ज एक बहुत मोटी बात है कि कोई भी चीज यदि बहुत स्वादिष्ट है तो कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान कर रही है। और काफी सारी चीजें जो आजकल हम लोग खाते हैं वो स्वाद के तरफ ड्रिवन है। ज्यादातर कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, उसकी अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए उसमें तमाम प्रकार के केमिकल्स यूज करते हैं, तमाम प्रकार के मसाले यूज करते हैं उसके सिर्फ स्वाद बढ़ाने के। बट प्रोसेसिंग का मतलब ही यही है, आप एक नेचुरल फूड आइटम में जो जो चीजें ऐड करते जा रहे हैं, उस नेचुरल फूड आइटम को किस तरह से आप उसका बदलाव करते जा रहे हैं। आपने उसका छिलका निकाल लिया, आपने उसको फ्राई कर दिया, आपने उसको मैश कर दिया, 4 केमिकल से मिला दिया, चाहे वो स्वाद बढ़ाने के लिए हो, चाहे वह उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए हो। इसी को हम लोग प्रोसेसिंग कहते हैं। जब कोई भी खाद्य पदार्थ इस प्रोसेसिंग के प्रोसेस से गुजरता है तो उसमें काफी सारे जो अच्छे तत्व होते हैं उनकी मात्रा कम होती जाती है और कई सारे आर्टिफिशियल तत्व हम लोग उसमें ऐड करते जाते हैं। अब आप हिस्ट्री देखिए तो शुरुआत में जब सिविलाइजेशन नहीं हुआ करता था तो ह्यूमन रेस वाज हंटर गैदरर। हंटर गैदरर मतलब होता है कि आपने आज खाना देखा, खाया, कल मिला तो मिला, नहीं रहा तो भूखे रहे। आप ना खाने को स्टोर करके रख सकते थे, ना ही तो आप भरपेट बहुत ज्यादा रोज खाने को टाइमली मिलता था। तो बॉडी हमारी इसी प्रकार से डिजाइन है। आज हम लोग कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, खाली पेट रहो बीच बीच में। हमारे हिंदू धर्म में फास्टिंग का प्रथा है, व्रत रखते हैं। इस्लाम में रोजे रखे जाते हैं। कहीं ना कहीं उसका एक साइंटिफिक लॉजिक ये भी है कि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो शरीर को, डाइजेस्टिव सिस्टम को कहीं ना कहीं रेस्ट मिलता है। और शुरुआत से हम लोग की बॉडी इसी के लिए ट्यून थी। पर जैसे जैसे खाने का प्रचुरता बढ़ती गई, हम लोग उसको ओवर यूज करते गए, वैसे वैसे हम लोग बीमारियों का आमंत्रित करते गए। खाने को तो हमने अब्यूज कर ही दिया। प्रकृति ने भूख हमें दी थी सर्वाइवल के लिए, स्वाद दिया था सर्वाइवल के लिए, लेकिन अब वो कुछ और, बल्कि अब वो बीमारी का कारण बन चुका है। मतलब बेहतरी की जगह उल्टा हो गया है मामला। आचार्य मनीष, 2 चीज़ों का जिक्र बहुत आता है प्रोसेस फूड के साथ। प्रिजर्वेटिव तो ठीक है, शेल्फ लाइफ बढ़ानी है इसलिए डालना है। सॉल्ट और शुगर कंटेंट, दोनों ही सफ़ेद चीज़ें, एस से शुरू होने वाली चीज़ें, उनको बहुत हाई रखा जाता है और वही शायद थोड़ा एडिक्टिव भी होता है। आपको नमक ज़्यादा मिलेगा तो आपको एडिक्शन लगेगा, आपको शुगर ज़्यादा मिलेगी तो आपको एडिक्शन लगेगा। क्या यही सच है प्रोसेस फूड का? नहीं, प्रोसेस फूड जो नमक है, देखो नमक नेचुरल मटमैला होता है, लेकिन उसको प्रोसेस किया, उसमें कई तरह के केमिकल मिलाए तो वो सफेद हुआ। और उसके अंदर कुछ ऐसा सब्सटेंस भी डाला है कि मेरा बार बार खाने का मन करे। जो आपने बोला, हम कुछ एक्स्ट्रा उसमें डालते भी है, जैसे हम बोलते हैं कि चलो इसमें सोडियम कंटेंट तो है ही, खैर बीपी हाई के लिए। अब चीनी की बात करते हैं, चीनी गन्ने से बनती है। अब गन्ने का रंग ब्राउन है या हरे रंग का है या डार्क कलर है, वो व्हाइट कैसे होगी? उसमें काफी सारा सल्फर केमिकल, उसमें कई तरह का हड्डियों का चूरा, कई कुछ मिलाया जाता है। तो ये तो चीजें बुरी है, सबको मालूम है। लेकिन एक और चीज है जो बहुत जरूरी आपको पता होनी चाहिए। मार्केट में बिकने वाला जो चावल, जो हम 50 रुपए किलो 60 रुपए किलो का चावल लाके आ रहे हैं ना, वो भी प्रोसेस्ड है आज की डेट में। आपको बताऊं तो चावल कैसे करते हैं, चावल कच्चा लाके 3-6 महीने स्टोर कर देते हैं, उसके बाद उसको बॉयल करते हैं और स्टीम कुक करते हैं। स्टीम से बॉयल करके उसके बाद उसको दोबारा सुखा के, उसका छिलका उतार के
फिर रीपैक करके दे देते हैं हमें, तो उसमें न्यूट्रिशन तो जीरो हो जाता है, न्यूट्रिशन तो बचा ही नहीं कुछ। तो जो चावल है, हमारे दादा परदादा पूर्वज, आपको याद भी होगा, हम पुराना चावल खाया करते थे, बासमती, 2 साल पुराना, 1 साल पुराना, 4 साल पुराना, वो उतना बढ़िया होता था। जैसे कहते हैं पुरानी शराब अच्छी होती है, ऐसे ही पुराना चावल अच्छा है। हम पहले घर में गेहूं को भी पुराना करते थे, लेकिन आजकल क्या हुआ, गेहूं को इमीडिएटली लाके पीस देते हैं। आयुर्वेद में क्लियर लिखा हुआ है कि कभी भी नव अन्न नहीं खाना, नव अन्न मना है। जैसे कोई भी फसल आई, इमीडिएटली उसका अन्न नहीं खाना, वो एलर्जिक होता है, हमारी बॉडी के लिए प्रॉब्लमफुल होता है। लेकिन मार्केट में आटा बिक रहा है, वो इमीडिएट गेहूं का पिस जाता है। जबकि पहले आप याद करो, आपके घर में बड़े बड़े ड्रम होते थे, उसमें लाके पहले गेहूं को भर दिया जाता था, और पुराना गेहूं निकाला जाता था 1 हफ्ते का, उसको 2 घंटे भिगोया जाता था, फिर उसको सुखा के 1 हफ्ते का पिसवाया जाता था। अभी आटे में भी आजकल केमिकल डाल रहे हैं ताकि उसमें कीड़े ना पड़े, क्योंकि अगर आटा 1 महीने का ले आए आप और कीड़े पड़ गए, आप कंपनी को गाली दोगे कि फलानी कंपनी का आटा है। तो आज की डेट में नेचुरल फूड ही बचा है जो अनप्रोसेस्ड है। बाकी आटा, चावल, मतलब सब चीजों को इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया और सब हानिकारक हो गया हमारे लिए, कुछ भी साफ सुथरा नहीं बचा। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपकी रिसर्च है वो क्या कह रही है कि जब भी हम कुछ खाते हैं, जो आपने रिसर्च जिसके ऊपर आज प्रोग्राम किया, मैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन बता देता हूं। जो भी हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, वो दिमाग के न्यूरॉन्स के कनेक्शन के थ्रू बनते हैं, जिसको हम मेमोरी कहते हैं। एक्सपीरियंस हमारे दिमाग के मेमोरी में फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं, और हमारे ब्रेन की ऐसी क्षमता है कि एक्सपीरियंस के साथ खुद को अडॉप्ट या चेंज करने के काबिल हो जाती है। लेकिन जब प्रोसेस फूड खाते हैं, और तो हिपोकैम्पस जो हमारे ब्रेन में मेमोरी सेंटर है, वहां नए न्यूरॉन्स का जन्म होना ही बंद हो जाता है। तो हमारी मेमोरी गई, डिमेंशिया आया, मुझे डिप्रेशन आया, मुझे एंजाइटी आई, मुझे नींद आने में प्रॉब्लम हो गई, प्लस बार बार मुझे वो जंक फूड खाने की इच्छा भी उठ रही है, क्योंकि उसमें जो अजीनोमोटो है उसने मेरे न्यूरॉन्स के ऊपर एक लेयरिंग कर दी, उनको भी डिस्टर्ब कर दिया, मेरे ट्रांसमीटर्स को, आपस के कनेक्शन को ही उन्होंने कंफ्यूज कर दिया। इसीलिए बार बार ये पिज्जा खाने का मन करता है, एक अच्छी कंपनी का बर्गर खा लो, दोबारा फिर खाने का मन करता है, बिस्किट भुजिया फिर बार बार खाने का मन करता है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स का कंट्रोल जो है, मेरे न्यूरॉन्स को डैमेज करके, न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन को डिस्टर्ब करके, और उसके लिए जो मुख्य सहारा है, अजीनोमोटो का लिया जा रहा है, केमिकल्स का लिया जा रहा है, कुछ खास तरह के प्रिजर्वेटिव का लिया जा रहा है, और ये सब चीजें मिलाई जा रही हैं भोजन में आजकल। जी जी, उसमें भी बड़ा झोल है। डॉक्टर वर्मा, देखिए, प्रिजर्वेटिव में भी बड़ी दुनिया में बड़ी एक बहस है कि क्लास ए प्रिजर्वेटिव, क्लास बी प्रिजर्वेटिव, क्लास सी प्रिजर्वेटिव। कुछ प्रिजर्वेटिव जो हमारे यहाँ अलाउड है वो दुनिया भर में बैन है, इंसान तो एक ही हर जगह। तो ये जो प्रिजर्वेटिव है, इसकी भी कैटेगराइजेशन है, और अक्सर ये देखते हैं कि जब कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहे हैं तो लो ग्रेड के प्रिजर्वेटिव डाल रहे हैं, लो ग्रेड की चीज़ें। अब तो कहने के लिए तो हमारा सरसों का तेल भी प्रिजर्वेटिव, और हम परंपरा के मुताबिक कई सदियों से अचार डालते हैं, तो दैट इज़ वन थिंग। लेकिन जो ये केमिकलाइज्ड प्रिजर्वेटिव हैं, क्या इनके लिए भी एक मतलब गाइडलाइन तो है वैसे, लेकिन कोई उसको पालन करता है नहीं करता है, और वो गाइडलाइन भी बाबा आदम के ज़माने की हो चुकी है। वो भी एक बड़ा रीज़न है कि हमारा जंक या हमारा प्रोसेस फूड और ख़राब है। जी, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। जो प्रिजर्वेटिव्स हैं वो कई प्रकार के होते हैं, और ये एक प्रकार की इवॉल्विंग साइंस है। आप देखें, कुछ दिन पहले कुछ फूड आइटम कॉमनली हम लोग सब लोग लेते थे, वो बैन हो गया था हमारे इंडिया किसी प्रिजर्वेटिव के कारण। तो प्रिजर्वेटिव्स अभी तक जो हमारे अप्रूव्ड है, हमें वही यूज करना चाहिए। अब जहां तक बात आती है उनकी क्वांटिटी यूज करने की, वो भी एक अप्रूव्ड मात्रा में ही यूज करना चाहिए। एज फार एज द प्योरिटी ऑफ प्रिजर्वेटिव कंसर्न है, तो वो जो अथॉरिटीज हैं उनको मेक श्योर करना है कि जो भी प्रिजर्वेटिव्स खाने के पदार्थ में ऐड किए जा रहे हैं, जरूरत मापदंड के हिसाब से ऐड किए जा रहे हैं, जो रिकमेंडेड है वही ऐड किए जा रहे हैं। और इसी को हमें स्ट्रेंथन करना है। यदि हम इस मॉडर्न एपिडेमिक जो मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर ये फैलती जा रही, इससे अगर हमें बचना है तो हमें इन प्रिजर्वेटिव्स का ओवरऑल यूज धीरे धीरे कम करना है। तो ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज का काम है कि जो लिटरेचर नया नया आ रहा है, साइंटिफिक लिटरेचर आ रहा है, अभी आपने एक स्टडी की उल्लेखना की है,
जिसमें दिखाया गया कि अल्जाइमर्स कॉमन है कुछ खास प्रकार के खाद्य पदार्थों को लेने से। तो इस प्रकार का नया डेटा जैसे जैसे जनरेट होता जा रहा है, वैसे वैसे गाइडलाइंस को रिव्यू भी करना चाहिए कि जो पहले प्रिजर्वेटिव्स अप्रूव थे, पहले जिस क्वांटिटी में अप्रूव थे, क्या उनको हमें मॉडिफाई करना है, क्या उन मापदंडों में बदलाव लाना है, और अकॉर्डिंगली हमें धीरे धीरे अपने इन्हीं गाइडलाइंस को चेंज करते फॉलो भी करना, बिल्कुल। तो ये खैर अपने आप में एक पूरी एक अलग ही किस्सा है, पूरी एक अलग समस्या है, लेकिन ओवरऑल प्रिजर्वेटिव वाली चीज से दूर ही रहे हैं तो बेहतर, प्रोसेस फूड से दूर रहे हैं तो बेहतर। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इसी से रिलेटेड कुछ और सवाल, और फिर ये कि आप कैसे इससे मुक्ति पाएं, कैसे अपनी लाइफस्टाइल में से प्रोसेस फूड को हटाएं। कोई प्रोसेस फूड क्या अच्छा भी है किसी तरीके से, या ओवरऑल ही पूरा मामला खराब है, और फिर खाएं तो क्या खाएं, ये भी एक बड़ा सवाल आ जाता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई अच्छा क्या खाएं, एकदम भूख लग गई तो हमें जो मिला हमने चिप्स का पैकेट खा लिया, क्या हो सकता है उसकी जगह। छोटा ब्रेक, ब्रेक के बाद ये कुछ बड़े सवाल। वेलकम बैक। प्रोसेस फूड नॉट गुड, और बात कर रहे हैं कि एक स्टडी जो कि 35 साल तक चली बताती है कि कैसे प्रोसेस फूड से धीरे धीरे आप डिमेंशिया की तरफ बढ़ते हैं और दुनिया भर की 10 और बीमारियां तो आपको घेर ही लेती हैं। और इस समय ये बात इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि हमारी लाइफ ही प्रोसेस्ड हो गई है। जिस तरह की दिनचर्या में, खासतौर पे शहरों में हम सब पहुंचने के बाद लाइफस्टाइल के जिस जंगल में फंस जाते हैं, प्रोसेस फूड जाने अनजाने हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा हो ही जाता है। राइट आचार्य मनीष, तो अब एक सवाल, अब मैं क्विकली चाहूंगा इसको एक दो लाइन में आप बस बताएं, बाकी फिर मुझे कुछ और सवाल पूछने कि जो हम ये वाला फूड खाते हैं, फॉर एग्जांपल आप गए बाजार में, समोसे खा लिए, कचौरी खा ली, है ये जंक फूड आई नो, लेकिन ये कम से कम उसी दिन बन रहा है, एक आध दिन के अंदर बना और कंज्यूम हो गया, क्या ये भी उतना ही खराब है जितना एक पैकेट बंद खाना जो कि पता नहीं कितने महीने से उस पैकेट के अंदर है? नहीं सर, बिल्कुल सही कह रहे हो, उसके मुकाबले कम खराब है, क्योंकि ताजा बना, इसमें उतना ना तो फर्मेंटेशन हुआ, ना कोई बैड जीव पैदा हुआ, ना उतना प्रॉब्लम है। जो पुराना भारतीय भोजन था, जैसे हम पकोड़े तल के खाए, समोसे तल के खाए, ये उन चीजों से बहुत गुना अच्छा है जो पैकेट में कई दिन तक प्रिजर्व की जाती हैं, उनसे ये बहुत बेटर है। जी, तो मेरे को वो जवाब मिल गया। मुझे कभी कभी लगता था कि जो हमारे बड़े लोग हैं उन्होंने भी तो जिंदगी भर तले हुए समोसे कचौरियां खाई, उनके पेट बाहर आ गए, लेकिन वो कभी बीमार नहीं पड़े, उन्होंने एक अच्छी लाइफ जी, या अभी भी बढ़िया हैं। लेकिन प्रोसेस फूड खाने पर हम देख रहे हैं यंग लोगों में बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं और बड़े ये लाइफस्टाइल डिजीजेज उन्हें घेर रहे हैं। राइट, तो अब सवाल है कि फिर क्या खाएं, क्या कंप्लीटली अपनी लाइफ से प्रोसेस फूड हटा दें, या उसमें भी कुछ डिविजन्स हो सकते हैं? डॉक्टर वर्मा, क्या कंप्लीट इससे बाहर निकलना यही एकमात्र तरीका है, या फिर इसमें कुछ बीच का रास्ता भी है आपके हिसाब से? देखिए, ये एक बहुत ही थ्योरेटिकल सिचुएशन है कि आज की तारीख में आप प्रोसेस्ड फूड से बच पाएंगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि लाइफ में हमें बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। आप क्या खाते हैं, कितना खाते हैं और कब खाते हैं, ये तीनों चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि आपने अभी जिक्र किया समोसे और पकौड़ों का, अच्छी बात है, इसमें कोई बहुत प्रिजर्वेटिव्स एडेड नहीं है, जो भी चीजें हैं फ्रेशली बनी हुई हैं, तो ये उतना नुकसान नहीं करती जितना कि अन्य प्रोसेस्ड फूड है। मगर यही समोसा और पकौड़ी यदि मैं रोज खाने लगूं तो हम सभी जानते हैं कि वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होगा। तो क्वांटिटी ऑल्सो मैटर्स, आप कितना खा रहे हैं ये भी मैटर करता है। आप देखिए, आज से 20-25 साल पहले कितनी बार ऐसा होता था कि आप रात का डिनर करने फैमिली के साथ बाहर आउटिंग पे जाते हो, रेस्टोरेंट में खाना खाते हो। आज की तारीख में एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली में आप देखिए, महीने में 2 से 3 बार हर वीकेंड पे डिनर बाहर होता है। तो प्रोसेस्ड फूड से आज की तारीख में बच पाना बहुत ही मुश्किल है, मगर हम उसको कब खाते हैं, कितना खाते हैं, किस फ्रीक्वेंसी से खाते हैं, ये हमारे हाथ। तो मैं कहूंगा कि हमें एक प्रकार का बैलेंस मेंटेन करना है। हम सब जानते हैं प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए, पर चूंकि हम नहीं बच सकते तो उसका सेवन जितना कम से कम हो सके वो करना है। साथ में उसको बचाने के लिए हमें एक्सेसिव एक्सरसाइजेस, व्यायाम, रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइजेस, इन पे भी ध्यान देना, फोकस करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपकी ब्लड स्ट्रीम में ही ना जाए तो वो और ज्यादा बेहतर है, रादर कि आप उसे फिर बहुत मेहनत करके वापस से बाहर निकालें, तो बेटर है डालें ही ना। आचार्य मनीष, इसमें आपका कोई फॉर्मूला कि आप मान लीजिए क्या होता है, जैसे आप घर से निकले, भूख लग गई, एक चिप्स का पैकेट ले लिया, कुछ ऑर्डर कर लिया कहीं से, या बिस्किट्स खा लिए, कुकीज खा ली, तो आप प्रोसेस का पार्ट बन गए, उसकी जगह क्या कर सकते हैं? वैसे प्रोसेस फूड के अलावा एक और भी चीज नुकसानदायक है। अगर आप बार बार कुछ खा रहे हो तो मशीन पूरी स्टार्ट हो जाती है, हमारे लीवर पे पूरा लोड पड़ जाता है, छोटी आंत बड़ी आंत पे पूरा लोड पड़ जाता है। जो इस रिसर्च के लिए आप प्रोग्राम कर रहे हो, मैं उसी रिसर्च का एक पैरा बोलना चाहूंगा।
डॉक्टर रिचर्ड ओकले ने रिसर्च करी तो उसने एक चीज पाई कि अगर लगातार 5 दिन तक सॉफ्ट ड्रिंक, कुकीज और केक्स वगैरह खाए जाएं, तो जो हमारा ब्रेन का मेमोरी सेंटर है हिपोकैम्पस, उसमें इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है। और इन्फ्लामेशन फिर ब्रेन के सेल्स को, जिसको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, उसको डैमेज करता है। तो इसका एक तरीका है, उसी ने बोला अपनी रिसर्च में कि जितने भी लोग कोई भी खाना खाने से पहले रॉ खाना खाते हैं, मतलब सैलेड पहले खाते हैं, फ्रूट के पहले खाते हैं, लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में, तो डिमेंशिया तक का रिस्क उल्टा कम हो जाता है। मतलब रिसर्च में 2 पार्ट है, एक पार्ट है प्रॉब्लमफुल, एक पार्ट सॉल्यूशन भी दिया उसमें कि अगर आप जब भी खाना खाने लगो, नाश्ता करने लगो, तो पहले फ्रूट्स खाओ, जब भी आप लंच करने लगो, डिनर करने लगो, तो पहले सैलड खाओ। ये इसी रिसर्च का ही पढ़ रहा हूं मैं, और इसी स्टडी में ये पाया गया कि अगर ये ऐसा इंसान लगातार करे तो डिमेंशिया जो रूटीन में होने वाला है, जो आम आदमी को होता है, वो 23% तक कम होता है आम आदमी में। ओके, चलिए, ये तो बढ़िया बात आपने निकाल के उसमें से बता दी कि अगर आप इसका उल्टा करो। आपने शुरू में भी कहा कि अगर आपके खाने का 70% तक थोड़ा रॉ हो, जिसमें फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, सैलेड्स हो गए, तो वो ज़्यादा बेहतर है। कुक्ड फूड, इवन आपके घर का बना हुआ खाना भी, मतलब आपको ये लगे कि भाई मैं घर में पूड़ियाँ तल के, भजिए तल के खा रहा हूँ, इसमें क्या दिक्कत है, तो वो नहीं। लेकिन अगर आप जितना प्रकृति के पास जाएंगे, बीच की, देखिए कार्यक्रम था प्रोसेस फूड पर, अब वो प्रोसेस फैक्ट्री में हो रही है, वो तो बहुत ही खराब है, लेकिन आपके घर के अंदर भी जो प्रोसेस हो रही है, उसको जितना कम कर पाए उसमें से प्रोसेस वाला हिस्सा, उतना आपके लिए अच्छा। भी मनीष जी ने पढ़ के भी बता दिया कि भाई उसी रिसर्च में उन्होंने बोल दिया कि आप अपने खाने को ऐसा डिजाइन कीजिए कि उसमें से प्रोसेस वाले पार्ट को हटाइए और जो प्रकृति से प्रोसेस आया है ना सीधा होके, उसको ज्यादा से ज्यादा शामिल कीजिए। बहुत शुक्रिया, मेरा समय समाप्त हो गया, मन तो कर रहा है इस पर थोड़ी और बात की जाए, लेकिन फिर भी आप दोनों ने जो बातें बता दी, आई थिंक वो जानना जरूरी था। प्रोसेस फूड खराब है ये तो सबको पता है, लेकिन क्यों खराब है, किस तरीके से खराब है, करता क्या है, और हट जाएगा तो क्या करेंगे, और तरीके क्या है, जब वो समझ में आ गया, आई थिंक बहुत सारे लोग अब इसको थोड़ा फॉलो भी कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही महानुभावों का, बात बहुत अच्छी रही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।